नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज का हमारा विषय है बहुचर्चित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। चिकन नेक क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसकी चौड़ाई महज 20 किलोमीटर, लंबाई 60 किलोमीटर है। ये बिल्कुल पतली गली की तरह है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? तो ये देखिए, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये हमारे पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत को जोड़ने का एकमात्र भूभाग है। और इसी भूभाग से होकर NH-27 गुजरती है, जो पोरबंदर गुजरात से होकर गुवाहाटी असम तक जाती है। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, जिसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी हाल ही में न्यूज में क्यों रहा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ और इस विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी TMC चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने में सफल हुई। और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी अपने पहले ही कैबिनेट में 120 एकड़ जमीन इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप चुके हैं। न सिर्फ 120 एकड़ जमीन, बल्कि साथ ही साथ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, वो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 2127 किलोमीटर, लगभग 2200 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और इस सीमा में भी अभी तक बहुत सारी जगहों पर फेंसिंग नहीं किया हुआ है, बाउंड्री नहीं लगाया हुआ है, खुला ही। तो इसको फेंसिंग करने के लिए भी और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए टोटल 600 एकड़ जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, राज्य सरकार को। तो 600 एकड़ में से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए 120 एकड़ और 142 एकड़ के आसपास जो है पश्चिम बंगाल का जो बाउंड्री है, उसको फेंसिंग करने के लिए दिया जा चुका है, जिसमें काम भी बहुत जल्दी से जो युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। जैसा कि आप लोग अभी न्यूज में देख ही भी रहे होंगे कि ये जो मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे 27 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं किया हुआ था, वहाँ पे अभी युद्ध स्तर पर फेंसिंग चल रहा है। इसके लिए 43 एकड़ की जमीन दे दी गई है गृह मंत्रालय को। और यहाँ पे जो कूच बिहार है, कूच बिहार का जो 3 बीघा कॉरिडोर है, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वहाँ पे भी आप लोग देखे होंगे हाल ही में कि भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच झड़प हो रहा था। तो यहाँ पे भी जो है फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये पहले ही कैबिनेट में क्यों दे दी? इसका इतना इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ से अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो नेपाल है, पूर्वोत्तर में जाएंगे तो 130 किलोमीटर में चीन है और यहाँ पे भूटान है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2017 में डोकलाम इशू हुआ था। तो डोकलाम जो है वास्तव में भूटान के भौगोलिक सीमा में आता है और चीन अपना दादागिरी दिखा रहा था कि वो हमारा जमीन है बोल के अपना झंडा गाड़ दिया था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, रोड बनाने का काम शुरू कर दिया था। और चूंकि भूटान जो है भारत को अपना बड़ा भाई मानता है और भारत अपना बड़ा भाई का फर्ज अदा करते हुए बीच बचाव करने के लिए डोकलाम चला गया था और चीन को बैकफुट में लाने में सफल रहा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तीनों ओर से ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो घिरा हुआ है। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कभी हमारे जो दुश्मन देश है वहाँ पे आके अटैक कर दें, हमारा ये जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी को कट ऑफ करने का प्रयास करें।
तो फिर इसके लिए 120 एकड़ का जमीन दिया गया है। यहाँ पे और 7 NH है, उन NHओं का भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और सड़क मार्ग तो है ही, साथ ही साथ अंडरग्राउंड रेलवे टनल भी बनाया जाएगा, ताकि अगर कभी सड़क मार्ग को अगर कोई देश आके, हमारा दुश्मन देश आके ब्लॉक भी कर देता है, तो हम लोग भूमिगत रेलवे से हमारे पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़े रहे। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये इंपॉर्टेंस है। तो ये हम लोग देखें। फिर ये तो हमारा देखने का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू था। अब चीन की चालाकी को देखते हैं आगे हो, कि इस तरह से क्या क्या वो करता है। नेपाल और बांग्लादेश को चीन अपना उपनिवेश बना चुका है। यहां पे SEZ के माध्यम से अपना कंपनी खोल रहा है, प्रोडक्शन चालू कर दे रहा है। SEZ के माध्यम से क्या होता है कि SEZ क्या है? SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पे नियम कानूनों में बहुत ढील दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। सस्ते दरों में बिजली, पानी, जमीन, लेबर दिया जाता है, वहां पे मिलता है, तो फिर प्रोडक्शन करना सहूलियत होता है, आसान होता है। तो बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी SEZ बना के अपना कंपनी खोल रहा है। और BRI के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। बुनियादी ढांचों में क्या क्या निर्माण कर रहा है? जैसे सड़क, रेलवे लाइन बिछा रहा है, कहीं एयरपोर्ट बना रहा है, कहीं बंदरगाह बना रहा है। वैसे ही नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, सड़क बना रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, अब वो तो यहाँ कंपनी लगाएगा, मतलब अपना सिक्योरिटी के लिए आगे वो अपना फौजी भी रखेगा सुरक्षा के लिए। तो यही सब कारणों से भारत का अपना BP बढ़ रहा है। और इस बढ़े हुए BP को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का डेवलपमेंट करना अनिवार्य है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका ब्रॉड व्यू, चीन की चालाकी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चीन जो है समुद्री मार्ग से मोतियों की माला बिछा रहा है। मोतियों की माला कहने का क्या मतलब है? ये जो हम लोग गले में मोतियों की माला पहनते फांसी का फंदा के रूप में, ये मोतियों की माला नहीं है चीन के नजरिए से। चीन के नजरिए से मोतियों की माला क्या है? मोती किसे कहता है चीन मोती बंदरगाहों को, नौसैनिक अड्डाओं को मोती का दर्जा देता है। तो चीन मोतियों की माला के माध्यम से साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीनी सागर और हिंद महासागर में अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण करना चाहता है और भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो ये साउथ चाइना सी से शुरू करते हुए म्यांमार का सितवे बंदरगाह, चीन यहाँ पे सितवे बंदरगाह को अपने पैसे से डेवलप कर रहा है। आगे जाके बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह, इस बंदरगाह को भी चीन अपने पैसे से डेवलप कर रहा है। फिर आगे जाके श्रीलंका का हम्बनतोता बंदरगाह, यहां तो हद हो गया है। ये 99 सालों के लिए चीन अपने लीज पर ले लिया है। 6,500 करोड़ रुपया श्रीलंका को दिया है इसके एवज में, और 99 साल लीज पे लिया है। और इसमें जो अभी प्रॉफिट होगा उसमें 85% लाभ का हिस्सा जो है वो चीन लेगा और बाकी 15% जो है वो श्रीलंका को देगा। आगे हम लोग हिंद महासागर में आगे बढ़ते हुए ग्वादर पोर्ट पहुंचते हैं। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का इलाका है। तो ये जो ग्वादर पोर्ट का जमीन है ये फ्री में दे दिया है पाकिस्तान चीन को कि मेरा जमीन ले लो और अपना पूंजी लगाओ और अपना जो इस पोर्ट को डेवलप करो। तो ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने चीन को 40 सालों के लिए दे दिया है लीज पर। और अभी 40 सालों में यहां पे जितना भी प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट का 91% जो लाभ है वो चीन अपने पास रखेगा और बाकी 9% जो है वो पाकिस्तान को देगा। और इससे आगे जाते हैं तो जिबूती मिलता है। जिबूती बंदरगाह नहीं है बल्कि नौसैनिक अड्डा है। ये जिबूती का जो नौसैनिक अड्डा है ये भी चीन 10 सालों के लिए लीज पर ले लिया है और यहां पे इसके किराए पर लिया है तो सालाना $20 मिलियन
या फिर भारतीय करेंसी में देखें तो 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जिबूती को देता है। तो इस प्रकार देखें हम लोग कि जलीय मार्ग से, समुद्री मार्गों से चीन भारत को किस तरह से घेर रहा है और अपने आप को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। अभी आगे और देखते हैं। ये तो आगे क्या देखते हैं हम लोग, ये नीचे से घिरा हुआ, ऊपर से देखिए चीन जो है सीपीईसी कॉरिडोर, चीन का जो शिनजियांग प्रांत है, शिनजियांग प्रांत से भारत के पीओके होते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच से ग्वादर पोर्ट तक एक 3000 किलोमीटर का मार्ग बनाया गया। और इस मार्ग में सिर्फ ये रोड ही नहीं है, बल्कि रेल लाइन भी बिछाया जा रहा है, पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है, और ये जमीन भी फ्री में मिल गया है। पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि हम एक पीसीसी नहीं बना पा रहे, अगर फ्री में हमारा इतना कुछ हो रहा है, रोड बन रहा है, रेलवे लाइन बिछ रहा है, पाइपलाइन बिछ रहा है, तो फायदा ही है और काम भी मिल जाएगा। इसके बदले में क्या करेगा, नो SEZ चीन बनाया है पाकिस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पे भी नियम में ढील दिया जाएगा, सस्ते दामों पे जमीन, बिजली, पानी दिया जाएगा चीन को, और चीन अपना प्रोडक्शन करेगा कंपनी लगा के, और यहां से सस्ते दामों में जो बनाएगा, और ये सामान को चीन कहां बेचेगा, मिडिल ईस्ट के देशों, ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों में अपने माल को भेजेगा यहां से। तो ये देखिए ऊपर से भी चीन जो है भारत को घेर रहा है, नीचे से भी घेर रहा है, और नेपाल और बांग्लादेश को भी अपना उपनिवेश बना चुका है। तो इस दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडी गठबंधन की जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उनको संविधान खतरे में था, वो दिख रहा था, लेकिन ये जो हिंदुस्तानी खतरे में, पश्चिम बंगाल खतरे में, पश्चिम बंगाल की मां माटी और मानुष खतरे में, ये नहीं दिख रहा था उनको। ये उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। तो शायद यही कारण रहा होगा कि शायद वो इसीलिए चुनाव भी हार गए। उनको यह भी नहीं पता चला कि उनकी जो राजनीतिक मिट्टी है वो उनके पैरों के नीचे से धीरे धीरे फिसल रही थी। इसीलिए कहते हैं न कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, और कमाल की बात तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अंततः तो चुनाव हार गई, अपने जीत पर अड़ी रहे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह जमीन नहीं दी फेंसिंग करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके लिए सिंहासन प्यारा था। बंगाल की जनता और देश की जनता प्यारी नहीं थी, उनके लिए हॉट सीट प्यारा था, उनके लिए गद्दी प्यारा था। और ये गद्दी अगर बाउंड्री बंद करने से उनके लिए साथ पहुंचना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता, टेढ़ा कील हो जाता उनके लिए। इसमें क्या हुआ कि वो क्या, जब बॉर्डर खुला हुआ था तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से जो मुस्लिम आते थे पश्चिम बंगाल में, और वहां पे वोटर कार्ड, आधार कार्ड फर्जी बना लेते थे और ममता दीदी को वोट देते थे। वहां पे 27% मुस्लिम है, और सत्ता में पहुंचने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी 45 से 47% वोट चाहिए होता है सिंहासन तक पहुंचने के लिए। तो 27% तो उनको एक मुश्त मिलता ही है थोक के भाव पर, बाकी 18 से 20% उनको और लेना था। तो बाकी 18 से 20% वो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ा के ले लेती है कि बंगाल बंगालियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, झारखंड झारखंडियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है। तो फिर ये पश्चिम बंगाल, ये भारत बांग्लादेशियों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है। इससे देश की एकता और अखंडता भी खतरे में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये विश्लेषण आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।